आप और हम सब उसी परमेश्वर के वश में हैं। यदि निष्क्रिय बैठोगे ना तो वो अपनी माया के द्वारा लोगों के मति को इधर उधर करता है। इसलिए ईश्वर चाहता कुछ और है और हम लोग करते कुछ और है। बोलो, दोष हमारा भी है, लेकिन जहां तक कि कथा का जो प्रसंग है भी सुन रहे हो, चंद्रमा ने कुछ ऐसा काम किया कि जो सुनने में और देखने में उचित नहीं ज्ञान पड़ता। बेटा ध्यान देना, उचित है कि चंद्रमा का व्यवहार नहीं है, तो चंद्रमा का व्यवहार उचित नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि चंद्रमा में उस ईश्वर के अधीन है। बोलो, कैकेयी कभी राम को वनवास दे सकती थी? बोलो, कल्पना करो। वो राम को इतना चाहती मेरी कैकेयी मां। कौशल्या के महल में यदि भरत जी के भी सो जाते ना बेटा, खेलते खेलते भरत जी, देखो लोग सौत सौत कहते हैं, कौशल्या को देखो। कैकेयी जाती कहां? कौशल्या के भवन में। कहा कि बहना, भरत जी सो गए हैं क्या? भरत जी सो गए हैं क्या? कौशल्या कहती है कि हाँ, भरत जी सो गए हैं। लेकिन कैकेयी की हिम्मत नहीं है कि भरत को ले जाऊं, सोए भरत को ले जाओ, सोए भरत को ले जाओ। ये नहीं। क्या कहती है कौशल्या को? बहना, बगैर पुत्र के नींद नहीं आती। कहा पुत्रवती मां को। कल्पना करो, आदेश यदि हो तो मैं राम को ले जाऊं। कहा राम की जननी कौन? कौशल्या। राम को ले जाऊं। राम को लेकर के गोद में कैकेयी चली जाती हैं अपने भवन में, कनक भवन में। कनक भवन का गौरव आज भी, यदि अयोध्या जाओगे ना तो आज भी कनक भवन का गौरव है। राम से इतना प्यार, राम से इतना स्नेह कैकेयी। क्या कैकेयी राम को वनवास दे सकती थी? लेकिन प्रसंग ऐसा जुड़ा मेरे भाई बहन के राम को वनवास देखो, व्यन माया वसवर्थ विश्व कलम ब्रह्मादिदेवासुरा। ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है दुनिया में। क्यों? नीली छत के ऊपर बैठा जाने कौन मदारी। नीली छत के ऊपर बैठा जाने कौन मदारी। जैसे जैसे खेल रचावे, जैसे जैसे खेल रचावे, नाचे दुनिया सारी। नीली छत के ऊपर बैठा जाने कौन मदारी। नीली छत के ऊपर बैठा जाने कौन मदारी। कोई है कोई तो राम रचना का, को कर कर कबरान साका। कोई है कोई राम रचना का, को कर कर कबरान साका। नीली छत के ऊपर बैठा जाने कौन मदारी। नीली छत के ऊपर बैठा जाने कौन मदारी। आसमान में एक मदारी छिपा है और जैसा वो चाहता है होता है, अपना कुछ भी नहीं। हाँ, चंद्रमा के दोष को हम लोगों ने भी कथा में सुना। तो मेरे भाई बहन, वैसे सामर्थ्यवान है ना, उनमें दोष मत देखना। हमको क्या करना है? हम लोग गुणगाहक बने। गुणगाहक मतलब गुणों को ग्रहण करें दूसरों का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है?
दूसरों का अवगुण ज्यादा देखते हैं हम लोग, अवगुण। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। बोलो, गुलाब के पेड़ में गुलाब खिली रहती है और गुलाब के फूल को तोड़ोगे तो बोलो पुरुषोत्तम कांटा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? जवाब दो, कांटा गड़ेगा नहीं। तो फूल तो वहीं खिला है भाई, फूल तो वहीं खिला है। तो समझ लो दुनिया में, दुनिया भी एक बगीचा है, दुनिया में भी फूल खिले हैं सुख रूप में, लेकिन सुख कहां मिलता है? दुखों के बीच में, दुखों के बीच में सुख है। सुख के लिए हम लोग प्रयास तो करते हैं, लेकिन परिणाम क्या मिलता है? तो दुनिया में हमें दोनों मिलता है, क्या क्या? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी छाँव, कभी धूप, कभी छाँव। कैसे? ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते गाँव। दुनिया के जगत में बुरी दुनिया के, बोलो, भले दुनिया के जगत में बुरी दुनिया, ऊंचे नीचे फल जगत में यहाँ सभी बातें, बड़े मीठे फल जगत में यहाँ सभी बातें। ज्ञान से खोना जग नदिया में, ज्ञान से खोना जग नदिया में, बंदे अपने गाँव। कभी धूप कभी छाँव, बोलो, कभी धूप कभी छाँव। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताए रे, दुख तो अपना साथी है। हम सबको चाहिए कि गुण को ले, लेकिन हम लोग दूसरों के बोलो गुण देखते हैं कि दोष देखते हैं? ज्यादातर हम लोग दोष देखते हैं। कोई आदमी किसी का बड़ाई कर दे, अरे वो ऐसा है, इतना सुंदर चरित्र है, लेकिन दूसरा आदमी क्या कहते हैं, है ना, वाह चाल हकीरा पर है, चल नहीं जाना हो। तो जीवन में चंद्रमा में भी दोष है, मुझ में भी दोष है, किसमें दोष नहीं? बोलो, भगवान ने बनाया जड़ चेतन गुण दोष में, रामचरितमानस, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। लेकिन हमको क्या करना है? हंस बंस गुण गहि पे परिहरि वारि विकार। हंस में एक गुण होता है, दूध और पानी को मिला दोगे ना तो पता है बेटा, वो हंस जो है दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। बोलो आदमी ऐसा कर पाएगा? हम सबको हंस बन करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। खेत में जब किसान अभी लगाए हो, रबी फसल लगाए हो, बोलो कचरा जगह की नहीं जगह, कांदी घास जगह की नहीं जगह, बीज जगह है, तो हमको क्या करना है? उसको नींदना पड़ेगा। असल फसल हमारी धान है। तो जीवन में ऐसे ही कई प्रकार की जो बातें आती हैं, तो हमको संसार में हम लोग दोष ज्यादा देखते हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा नहीं। चंद्रमा आदि देवताओं का जो प्रसंग आप लोगों ने सुना, ये ईश्वर के अधीन कर्म लोगों ने किया। मार्कंडेय जी भगवान भीष्म के षण्मुख पितृकल्प को चर्चा करते हुए हरिवंश पुराण के अंतर्गत निवेदन किया है। चंद्रमा ने राजसू यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ खंडित हो जाती है, सफल नहीं होता यज्ञ। कब? यज्ञ में तुम्हारे घर कोई पधारा है, कोई आया है, उनका तुमने सम्मान नहीं किया तो यज्ञ खंडित हो जाती है, सत्कर्म खंडित हो जाती है। इसलिए आदमी को सोच विचार करके किन्हीं प्रसंगों को सम्मान देना चाहिए। एक राजा हुआ, राजा का नाम पड़ा ब्रह्मदत्त। पावन चरित्र है हरिवंश पुराण की। ब्रह्मदत्त बड़ा सुंदर चरित्र था,
जीवों के प्रति दया का भाव रखने वाला राजा ब्रह्मदत्त। राजा ब्रह्मदत्त जीवों के प्रति प्रेम रखता, दया रखता। एक उन्होंने चिड़िया पाल के रखा था। चिड़िया पाला नहीं बल्कि एक चिड़िया सुंदर चिड़ई उनके महल में घोंसला बना के रहती चिड़िया। हम लोग बिट्ठू पालते हैं ना, कई लोग और कुछ भी पालते हैं, ठीक है। अब इतना सुंदर लगता है मिट्ठू, जब बोलता है तो बोलो, किसी बेटी का नाम लेता है, बेटा का नाम लेता है, किसी किसी का नाम लेता है, बोलो। ठीक है, पक्षी पालो, पशु पालो, लेकिन अभी जो घटना आप लोग सुन रहे हो उसका एक संदेश है जीवन में। एक सुंदर चिड़िया, चोंच बड़ी सुंदर थी, पंख जिनके लंबे और सुंदर थे, गर्दन जिनकी लाल, पैरों में भी लाल, सुंदर पंख वाली एक कोने में घोंसला बनाई थी चिड़िया। राजा सुबह शाम देखता चिड़िया को, चिड़िया भी राजा को देखती, लेकिन देखते देखते चिड़िया चूं ची ऐसा कुछ बोलता ना, राजा को बड़ा प्यार, राजा को बड़ा अच्छा लगता। राजा इतना प्रेम करने लगा चिड़िया को कि वो चिड़िया को देखता नहीं ना तो राजा को शांति नहीं मिलती। प्रेम है ना। चिड़िया चू चा करके बोलती, राजा को लगता मेरे से बात कर रही है चिड़िया, मेरे से बात कर रही है। प्रेम की भाषा आदमी भले नहीं समझता मेरा दोस्त, लेकिन पशु पक्षी प्रेम की भाषा समझते। ध्यान देना। चिड़िया कलरव करती, धीरे 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 पूरे महल में परिक्रमा करती। राजा जब भी समय मिलता देखते रहता ची चू, तो राजा भी उनसे बात करता, हाँ क्या कहा तूने, हाँ आज कहाँ कहाँ से घूम के आया, हाँ। मतलब राजा भी उनसे बात करता। चिड़ियों की जो भाषा है वो अपने स्तर में जो की भी कहती थी वो, लेकिन राजा उसका प्रत्युत्तर देता, मानो राजा उनकी बात को, उनकी चीचू को समझता राजा। और यही प्रसंग है कि दुनिया में किसकी भाषा हम लोग नहीं जानते, बोलो। प्रेम यदि करोगे ना तो प्रेम की शब्द ही ऐसा है कि हर किसी के समझ में आ जाता है दोस्त। पंख बढ़ा करके चिड़िया यहां से वहां जाती, लेकिन जब लगा चिड़िया को कि राजा तो अभय दान देने वाले, एक दिन राजा के हाथ में आके बैठ गई चिड़िया। राजा ने अपने हाथ में पानी रख दिया, राजा ने चारा रख दिया, कुछ अनाज, वो चिड़िया चुप चुप करके खाने लगी, पुदकने लगी। अब तो राजा क्यों और आनंद आने लगा, क्यों, वो चिड़िया उनके कंधे पे बैठता, चिड़िया उनके हाथ पे बैठती, चिड़िया कभी उनके सिंहासन बैठ जाता, चिड़िया कभी राजा जब भोजन करता तो रात भोजन के थाली में आकर के बैठ जाती चिड़िया। ये प्रेम है। आज हम भी अपने गृह निवास गए थे तो हमारे घर भी है तोता, हम लोग उनको प्यार से कृष्णा कहते हैं, कृष्णा। और मैं जब जाता हूँ ना तो है ना, मुझे क्या बोलते हो पता बेटा कहता है मुझे, मेरे बेटा आ गया मेरे को, बोलो क्या कहूँ, यही तो आनंद है मेरे भाई। वो तोता मिट्ठू कहती है मेरा पापू बेटा आ गया मुझे, और फड़फड़ाने लगती है। जब तक उनको पिंजरे से नहीं खोलेंगे ना चैन नहीं मिलता उनको। ध्यान देना, रात को 2 बजे भी जाऊंगा ना तो गाड़ी की हार न पहचानता है, चाहे वो आवाज करना शुरू कर देता है। रात के 2 बजे भी जाऊंगा ना तो वो पिंजरा खोल करके उनको यहाँ बैठता है, अरे जा रहे सो जा, कहाँ सोएगा, बगल में ही सो जाता है, मेरे बगल में सो जाता है। ये पक्षी है। चिड़िया भी खूब उछल कूद करने लगा। ये प्रेम है, इसलिए कहा जाता है क्या, प्रेम की भाषा जब ईश्वर समझ सकता है, बोलो हम और आप नहीं समझेंगे। प्रेम के दूर से
चलते राम एक दिन सबरी के घर आए। बोलो सबरी के घर आए, सबरी के घर आए। पुलकित हो आनंद से सबरी झूठा बेर खिलाए, झूठा बेर खिलाए, झूठा बेर खिलाए। बोलो झूठा बेर किसी को कोई खिलाएगा? और आजकल की बात करूं बेटा, आजकल की बात करूं, इतना एडवांस हो चुका है आज का मानव, अपने बच्चों का भी जूठा नहीं खाना चाहती। बाबा अपने बच्चों का भी जूठा नहीं खाना चाहते रे। भगवान तो जूठा भी खा लिए। भये तीन लोकन के मालिक, भये तीन लोकन के मालिक, सबरी के मेहमान प्रेम के डोर से बड़े भगवान, प्रेम के डोर से बड़े भगवान। भाव भगत के भूखे भगवान, भाव भगत के भूखे भगवान के प्रेम के दाम। ये प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। चिड़िया उनके प्रेम को समझती तभी तो कंधे पे आग बैठती ना, हाथ में आग बैठती, चारा चुगती, पानी पीती। एक दिन ऐसी घटना घटी, कुछ साल बीता। चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडा दिया। कोने में था राजमहल के कोने में चिड़िया ने अंडा दिया। ऐसा संयोग देखिए कि रानी भी एक सुंदर राजकुमार को जन्म देती है, ब्रह्मदत्त की रानी। बार बार मैं कहता हूं, संतान का सुख जो है उससे बढ़ के दुनिया में और कोई दूसरा सुख नहीं है। लेकिन वही संतान अपनी अपने माता पिता को दुख दे तो उससे बढ़ के दुख भी दुनिया में कोई नहीं। ध्यान देना, सुख भी संतान देता है और दुख भी संतान देता है। क्या कहूँगा, सुख दुखे समाकृत्वा लाधा लाभो जय जय। लेकिन दुख देने वाले समझ लो हमारे पूर्व जन्म का वो पाप है जो दुख देने के लिए आया है। बात मैं अपनी ओर से नहीं, महाभारत में चर्चा है। विदुर और भीष्म ने जाकर के समझाया कि राजा धृतराष्ट्र, तुम्हारा जो बेटा है ना दुर्योधन, ये पहले जन्म का पाप है, उसको मार डाल अपने बच्चे को। बोलो बोलो, जितने हमारी माताएं बैठी, बोलो कौन मारेगा अपने बच्चे को? बोलो। गांधारी कहती है दुर्योधन के साथ क्षमा करना गुरुदेव, कैसे हम अपने बच्चे को मारे? अरे 100 बच्चों में यदि 99 बच्चों को यदि बचाना चाहती हो तो बड़े बेटे दुर्योधन को मार। ये तुम्हारा बेटा नहीं, पहले जन्म का पाप है। धृतराष्ट्र और गांधारी ये काम नहीं कर पाए और मोह का ही प्रसंग रखा, और वही मोह ही पूरे उनके 100 बेटे की मृत्यु का कारण बना, 100 बेटे की मृत्यु का कारण बना। क्या कहोगे? चिड़िया एक अंडे देती है, अंडे से सुंदर बालक निकला, छोटा सा, पंख लगा फड़फड़ाने, बहुत मांस का छोटा सा टुकड़ा। रानी भी राजकुमार को जन्म देती है। राजा रानी की प्रसन्नता का कहीं कोई सीमा नहीं। रानी गोद में लेती, धाय मां रखी थी, दाई रखी थी उनको खिलाने के लिए। रानी है ना, वो दूध पिलाती, लेकिन रानी से कहीं ज्यादा बच्चे को संरक्षण कौन देती? दाई मां, सेवा करने वाली। कुछ दिन व्यतीत हुआ, लेकिन धीरे धीरे राजा का वो बेटा बढ़ने लगा, चिड़िया का बच्चा भी बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन हद हो गई। क्या? दाई मां दिखा रही थी चिड़िया के बच्चे को, चिड़िया की सुंदरता को दिखा रही थी बच्चे को, राजकुमार को। राजकुमार ने खेलते खेलते चिड़िया के बच्चे के गर्दन को पकड़ लिया। को बच्चे हैं मेरे बहन, इसलिए बच्चे लोग ना गलत क्या है सही क्या है नहीं जानते, बच्चे हैं ना। लेकिन हाँ, बच्चा यदि कहीं इधर उधर दौड़ रहा है, बच्चे यदि कहीं कुछ इधर उधर दौड़ रहा है तो समझाना किसका काम है? बोलो, माँ का है। बच्चा तो नहीं जानता,
क्या कथा है नहीं जानता, क्या मंदिर है नहीं जानता, क्या दुख है नहीं जानता, क्या सुख है नहीं जानता। लेकिन जिनके संरक्षण में बच्चा है उनको तो जानना चाहिए ना। वो धाय माँ कहने लगी कि राजकुमार चिड़िया के बच्चे के गर्दन को छोड़ छोड़। ये छुड़वाती नहीं लेकिन कहती कि बच्चा जानेगा। ऐसा प्रसंग हुआ कि राजकुमार ने चिड़िया के बच्चे के गर्दन को पकड़ लिया और पकड़ करके जहां ऐसा दबाव बनाया, दाई माँ देख रही थी, हंस रही थी, चिड़िया का बच्चा मर गया। कतका बड़ पोटा हो छे वो दाई भाई हो चिड़ई के कतका बड़ पोटा हो छे, कल्पना करो। चिड़िया का बच्चा मर गया, राजकुमार के गले को दबाने, राजकुमार ने ऐसे गले को पकड़ मर गया। राजा को जब पता चला तो डांटा उन्होंने दाई माँ को, अरे कम से कम तुझे तो बच्चे को उनके गर्दन पकड़ने से रोकना था, लेकिन तू मजा लेती रही, राजकुमार को खिलाते कि मजा लेती रही। किसी मां का बच्चा छीन लिया तूने। राजा ने चिड़िया के मरे हुए बच्चे को दफना दिया कहीं बगीचे में, लेकिन राजा का चैन छिन गया, न रात में नींद न दिन को भोजन। और चिड़िया क्या करती रोज के पता है? राजा का जब बच्चा जन्म लिया तो क्या करती पता है? और दूर बगीचे में जाता और अपने चोंच में 2 फल लाता, एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल राजा के बच्चे के लिए। बोले चिड़िया चिड़ई है। इतना प्रेम, जिनको हम लोग चिड़िया कहते हैं, जंतु कहते हैं, पक्षी कहते हैं, उनका प्रेम मानव के बच्चे के लिए एक दाना अपने लिए लाते, अपने बच्चों के लिए लाते, फल छोटा सा मीठा वाला, और राजा के बच्चे के लिए 2 फल को लाई चिड़िया। राजा के बच्चे के पास जाकर के उन्होंने पलना में बैठा, पलना बैठ करके राजा के बच्चे के मुंह में डाल दिया मीठा फल। चिड़िया, राजा देख रहा था दूर से, मैं चिड़िया को क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझसे मेरे महल में बहुत बड़ा पाप हुआ है, चिड़िया के साथ अन्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है। चिड़िया कंधे पे बैठ गई राजा की। राजा के पास कोई जवाब नहीं, कैसे मैं उनको समझाऊं। अब चिड़िया फल लेकर के अपने घोंसले में जाती है ना, तो वहां घोंसला सुनना था। कैसे? कभी राम लक्ष्मण के साथ आए, पंचवटी की कुटिया में मारीच का वध करके कुटिया सुनी थी। श्री राम लखन ये व्याकुल मन कुटिया मिलो जब या सुनी थी, कोई बच्चा नहीं था। राजा को चिल्ला के कहती है चिड़िया की, राजा तुम्हारा राजकुमार तो आंगन में खेल रहा है, पलना में सो रहा, लेकिन मेरा राजकुमार कहाँ है? बोल। राजा के आंख में आंसू। हा की चिड़िया, अरे चिड़िया चिड़ई, मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ, तेरा बच्चा मर गया। कैसे मारा, किसने मारा? तो राजा ने सारा हाल जब कहा तो चिड़िया फड़फड़ाने लगी। बोलो, देखो मेरे भाई बहन, जिसका बाल बच्चा नहीं है, जिसका बेटा बेटी नहीं है, वो संतोष कर लेता है कि मेरा बच्चा नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है।
लेकिन किसी का बच्चा 10 साल 20 साल जी करके मां से ममता लगा करके यदि मर जाए बेटा, क्षमा करना जो मैं कथा कर रहा हूं कोई शब्द का भी शरीर नहीं लगा। बोलो इससे बढ़कर के कोई दुख होगा मां बाप के लिए? अरे जिसका नहीं है मतलब नहीं है, वो मान लेता है नहीं है, लेकिन हो करके लगन लगा करके ममता जोड़ करके यदि उड़ जाए तो। राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग को कभी सुनोगे? राजा हरिश्चंद्र की ही कथा नहीं, हमारे आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटती हैं मेरे भाई बहन। बेटा जैसा भी हो, बेटा लंगड़ा हो, बेटा अंधा हो, बेटा छोटा हो, बेटा बड़ा हो, बेटा जैसा भी हो, बेटा तो अपना है ना, कौन है ना उनका रिश्ता। राजा की आंख में आंसू, लेकिन वाले पक्षी वो चिड़िया क्रोध में आ जाती है और कहा कि राजा तुमने सारा चरित्र कहा, लेकिन मैं समझ गया कि कारण तुम बने हो। क्यों? यदि तुम भाई मां उनको यदि समझा देते, और दुष्ट नारी जिन्होंने बच्चे को खेलने के लिए चिड़िया, क्या मेरा ही बच्चा मेरा खेलने के लिए राजकुमार को और खिलौना नहीं था क्या दुनिया में? काट के खिलौने को खेलता, मोम की खिलौने को खेलता, लेकिन आज मेरे बच्चे से खेलने के लिए तुम्हारा राजकुमार को और खिलौना नहीं मिला। कहा कि देख चिड़िया, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मेरे अपराध को क्षमा कर। राजा तेरा अपराध क्षमा करने के लायक नहीं है, मैं चिड़िया हूं, लेकिन मेरे इस अपराध को मैं क्या कर सकती हूं? तू मनुष्य है ना, क्या यही मनुष्य की मानवता है? मेरे बेटे को जो दुनिया से चला गया, बेटा नहीं है तो क्या कह करके मैं जीऊंगा रे? लेकिन हाँ, वो चिड़िया क्रोध में आकर के अपने नुकीली चोंच से, नुकीली नाखून से उड़ करके गई राजमहल के अंतःपुर में, और बच्चा पल्ले में सो रहा था, सोने की पल्ले में झूल रहा था बच्चा। वो चिड़िया के क्रोध को देखो, बच्चे की आंखों को फूल डालती है। कौन? वो चिड़िया अपने नाखून से और चोंच से। लहू की धार बहने लगी राजा के राजकुमार की। कहा कि चिड़िया तूने मेरे बच्चे की आंख को फोड़ दिया, लेकिन राजा ने कहा मैं राजा हूं, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूं। मैं यह भी कहता हूं कि मेरे राजभवन की शोभा बढ़ना, यहां छोड़ करके मत जाना। राजा के इस प्रसंग को चिड़िया कहने लगी, यहां रहूंगी राजा, यहां यदि मैं रहूंगी तो निज प्रति अपने बच्चे के याद में मैं मर जाऊंगी। जब जब अपने घोंसला में जाऊंगी, बच्चे को ना देख करके मैं तड़पूंगी। बोलो, ये तड़प से बढ़कर के, तड़प के बढ़कर के और कोई दुख नहीं तेरे राजमहल में नहीं रहूंगी। चिड़िया निकल जा। राजा ब्रह्मदत्त को बोध हुआ, वो सोचने लगा कि 1000 फूल है कम, बेटा ध्यान देना, 1000 फूल है कम भगवान में चढ़ाने के लिए, लेकिन जिंदगी में एक छोटी सी भूल काफी है आदमी को जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। इसीलिए जीवन में ऐसा कभी दोष या पाप मत होने देना जिससे जीवन भर तुम्हें पश्चाताप बना रहे। पश्चाताप। हरिवंश पुराण की कथानक में राजा ब्रह्मदत्त की आगे चल करके फिर राजा को कभी पुत्र का सुख नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए। क्या है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। मेरे भाई बहन, ये चरित्र को सनत कुमारों ने भीष्म को कहा। इसी चरित्र को मार्कंडेय जी जो दीर्घायु हैं, लंबी आयु वाले हैं, इन्होंने भीष्म को कहा। और भीष्म को कभी युधिष्ठिर ने पूछा था, युधिष्ठिर को भीष्म ने ये चरित्र को कहा। कथा का तात्पर्य यह है, कभी भी
चिड़िया को, किसी पशु को, किसी पक्षी को मेरे भाई बहन छोटा मत समझना। तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते, स्नेह नहीं कर सकते, तो कभी किसी की हत्या करने की कभी सोचना मत। अरे आदमी अपने स्वाद के लिए, लोग जितने बैठे हो सुनो, जितने बैठे हो सुन रहे हो, लोग स्वाद के लिए किस किस को नहीं मारते बोलो, किस किस को नहीं खाते बोलो। आदमी के लिए भगवान ने इतनी अनाज, इतनी फल फूल पैदा किया है, जिंदगी भर अलग अलग अनाज खाएगा आदमी, फिर भी वो अनाज को नहीं खा पाएगा। मेरे विद्वज्जन बैठे, कल्पना करो आदमी कितना भी शराब पी ले, अंग्रेजी क्या क्या होते सब पी ले, लेकिन प्यास तभी मिटेगी बेटा जब वो पानी पिएगा। बोलो प्यास किससे मिटती, जवाब दो, प्यास किससे मिटती है? पानी से। ठीक है, पीने वाले पीते। हम चर्चा क्यों नहीं करेंगे, उसी चर्चा के लिए हम बैठे हैं। लेकिन कोई खाने वाला, कोई मांस खाता है, कोई कुछ भी किसी का मांस खाता है बोलो, लेकिन मांस खाने से पेट भरता, केवल स्वाद ही लेता है, बाकी पेट किससे भरता है मेरे भाई बहन? कल्पना करो, पेट किससे भरता है? अन्न से पेट भरता है, दाल भात से पेट भरता है। कितना भी तो खा ले, 4 दिन खा ले, 10 दिन खा ले, लेकिन अन्न से ही तो पेट भरता है ना। तो पेट के लिए परमात्मा ने क्या बोला, उसके बावजूद भी आदमी कहां जा रहा हो। ये ऋषियों की कथा है यहाँ पर, जिन्होंने तपस्या के बल पर बेटों को, संतानों को पैदा किया, वो ऋषि पुत्र कहलाए और आज हमारे जीवन में हमारे लिए आदर्श हैं। लेकिन शराब और मांस खा करके, पी करके जो संतान पैदा करेगा, बोलो आगे चल करके उनका संतान शराबी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बोलो। सबकी एक मर्यादा है मेरे भाई, इसलिए आदमी हो आदमी जैसे रहो, आदमी हो आदमी जैसे रहो। क्यों हम उसके ऊपर नहीं कहते और कहेंगे भी, नशा नाश की जड़। इसलिए युवा पीढ़ी जो है ये दुष्प्रसंगों से दूर रहे तो उनका भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा।